द रूट ऑफ सक्सेस। कुछ दिन पहले हम आपके लिए लेके आए थे परसेंटेज का पहला पार्ट। आज हम आपको कराएंगे परसेंटेज का पार्ट 2। आज इसी सेशन में आज हम आपको दिखाएंगे एक से एक टफ क्वेश्चन परसेंटेज की जो मेंस लेवल में आपको देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन परसेंटेज पार्ट 2। इसी सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता रहा हूं, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा के ऑल नोटिफिकेशन चालू करते। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक परसेंटेज पार्ट 2। चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बता रहे कि इफ ए बकेट इज 80% full then it contains 2 liter more water than when it is 66 whole 2/3% full, what is the capacity of the bucket? तो देखो बोला है कि एक बकेट है जो 80% फुल है। बकेट का मतलब होता है ऐसा है, तो 80% फुल है, तो 80% का मतलब क्या होता है बताओ? 4/5। तो अगर इसका मतलब अगर उस बकेट का साइज फुल साइज 5 है तो वाटर कितने हैं? 4। फिर बताए 66 होल 2/3%, तो 66 होल 2/3% का मतलब होता है 2/3। तो इसका मतलब अगर उस बकेट का साइज 3 है तो फुल के वाटर कितना है? 2। तो यहां से 2 लीटर ज्यादा वाटर कैरी कर सकते हैं, परंतु देखो यहां बकेट का साइज है 5, यहां बकेट का साइज है 3। ऐसे तो नहीं हो सकता क्योंकि एक ही तो बकेट है। तो हम क्या करेंगे, इस साइज को इक्वल कर देंगे। कैसे? 5 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से, तो क्या हो जाएगा? 15 3 4 12 और ये हो जाएगा 3 5 15 5 2 10। तो पहले वाला जो था उसको मिटा दो। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि इस वाले बकेट में 2 लीटर ज्यादा वाटर है, तो इसका मतलब होता है यहां के डिफरेंस क्या है? 2 यूनिट। तो हम बता सकते हैं कि 2 यूनिट बराबर है 2 लीटर। बकेट का साइज फुल कैपेसिटी, तो बकेट का साइज है 15, तो 15 यूनिट बराबर क्या होगा बताओ? 15 लीटर। तो बकेट का साइज है 15 लीटर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। दूसरी क्वेश्चन देखो आपका स्क्रीन पे आ चुका है। देखो क्वेश्चन में बता रहे कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज इंक्रीज बाय 5% एनुअली। हर ईयर एक गांव का पॉपुलेशन 5% करके इंक्रीज करता है। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 4410, then the population 2 year ago was। तो देखो एक गांव का पॉपुलेशन 5% करके हर साल बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि अगर इस साल 100 है तो अगले साल कितने बढ़ेगा? 5। फिर नेक्स्ट ईयर क्या बढ़ेगा? इस 100 का 5% मतलब 5, इस 5 का 5%, तो 5 का 5% का मतलब होता है 5 × 5/100, 25/100। इसका मतलब हो जाएगा आपका 0.25। तो 0.25 तो कितने बड़े हैं? कितने इंक्रीज किए? 10 + 10.25, 5 + 5 10.25। तो क्या होगा 2 साल बाद? पहले था 100 तो हो जाएगा 110.25। तो मान लो कि इस साल हो गया इतना, 2 साल पहले था 100। क्वेश्चन ने बताया कि यही बराबर, तो 110.25, इसका भी तो मतलब है क्या बोला है? 4410। तो 2 साल पहले था 100, तो 100 बराबर क्या होगा? 4410 बाई 110.25 इंटू 100। पॉइंट का हटा के ऊपर में 100 ले लो, तो 25 से, तो 25 से इसको काट दो, 4 25, 25 से इसको जब काटेंगे तो 4 25 100, 10 4 25 100, 25 1, तो यह होगा 10। तो क्या होगा आपका 4। नंबर 3 में बता रही कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 3320। दो नंबर का डिफरेंस है 3310, तो 3320। तो मान लो पहला नंबर है x और दूसरे नंबर है y, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3320। ठीक है।
फिर बताए कि इफ 6 whole 1/2% of one number is equals to 8 whole 1/2% the another number then the smaller number। तो देखो मान लो बताए कि पहले नंबर का 6 whole 1/2% होगा, दूसरे नंबर का 8 whole 1/2%। तो मान तो इसका मतलब क्या है कि 6 whole 1/2% of x equals to 8 whole 1/2% of y, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 6 और 1/2% का मतलब क्या होता है बताओ कि 6 2 12 1 13 13/2 इंटू इसमें नीचे 100 आएगा तो 200 हो जाएगा तो 100 ऊपर जाएगा तो 13x 13x/200 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 2 16 1 17 तो 17y/200। इसको वहां तक ले जाओ तो क्या हो जाएगा 17y माइनस 13x/200 इक्वल्स टू 0 और 17y इक्वल्स टू 13x, है ना। और x/y क्या होगा बताओ 17/13 तो x/y आपका मिल जाएगा 17/13। तो डिफरेंस क्या हो गया 4। तो हम बता सकते कि 4 यूनिट बराबर है ये 3320। छोटा वाला नंबर को पूछा है तो छोटा वाला नंबर क्या है 13, तो 13 यूनिट बराबर क्या होगा आसानी से निकाल सकते हैं कि 3320 इंटू 13/4, है ना। तो 4 को से 4 8 32 1 2 4 3 12 हो गया 13 इंटू 3830 इंटू 13 तो इसका होता है 11790। तो छोटा वाला नंबर क्या निकल गया 117। देखो चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या बताए, द प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी हैज अप एंड डाउन एवरी ईयर। तो एक कंपनी का प्रोडक्शन अप और डाउन होता है हर ईयर, माने इस साल बेहतर हुआ अगले साल खराब हुआ, ऐसे होता है। द प्रोडक्शन इंक्रीजेस फॉर 2 consecutive year consistently by 15%। तो लगातार 2 वर्ष तक 15% का मुनाफा हुआ। समझा मेरी बात, समझ में आए। 15% करके हर 2 साल मुनाफा हुआ। फिर क्या बताए एंड द थर्ड ईयर डिक्रीज बाय 10% अगेन। तो तीसरे वर्ष में 10% का लॉस हो गया। फिर बताए द नेक्स्ट 2 years इंक्रीज बाय 20% ईच। तो 20% करके मुनाफा हुए नेक्स्ट 2 ईयर एंड अगेन 10% लॉस, तो 10% लॉस हो गया। ऐसे चलता है। तो हमको बोला है कि इफ स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द ईयर 2008 व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द कंपनी इन 2012। तो हम क्या करते हैं कि 2008 से गिनती शुरू करते हैं। तो 2012 में जब आएंगे तो 2008 से 2012 तक कंपनी को इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ और कितने हुआ हमको निकालने पड़ेगा। तो देखो 15%, 10, 15%, 15%, 10%, 20%, 20%, 10%। तो देखो 15% का मतलब क्या होता है बताओ 3/20। तो इसका मतलब होता है कि इस बार अगर 20 हुआ तो अगले ईयर हो जाएगा 23 मुनाफा हुआ। 2008 में 2009 ये हुआ, 2008 से गिनती शुरू करें 2009 में आकर ये हुआ, मैंने 2008 में 20 था 2009 आकर 23 हो गया। फिर आया 2010 क्या होगा 20 23 क्योंकि 15% लगातार इंक्रीज हुआ है 2 वर्ष तक। फिर 2011 क्या होगा 10% डिक्रीज। 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 था हो गया 9। समझ पाए। 2012 में जब जाएंगे तब का क्या होगा 20% इंक्रीज। तो 20% का मतलब होता है 5 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 था हो गया 6। समझ पाए मेरे बात। हाँ तो हम क्या करेंगे तो 2012 तक गिनती हो गया। फिर हमको जाने की जरूरत नहीं। तो देखो इसको मिटा दो। यहाँ देखो कुछ करते हैं कि नहीं, यहाँ करते हैं। तो इसको 2 से काट दिया तो 10, इसको काट दिया 3। तो क्या करो
दो 20 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 2 10 1 2 3 10,000। तो देखो 2008 से 2012 तक अगर कोई लॉस या डिक्रीज नहीं होता तो 10,000 होता। अगर यहाँ लॉस और डिक्रीज हुआ है तो क्या होता है 23 इंटू, तो इस सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 23 इंटू 23 क्या होता है हम सब जानते हैं 3 3 9 529 529। फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करते फिर माइनस कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई यार इस होता है तो एक मतलब 529 से माइनस कर दो तो निकल जाएगा 9। तो 9 529 जब माइनस करोगे ना तो हो जाएगा 1 हाथ में 1 2 1 3 6 5 7 12 1 4। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 का 3 1 3 3 6 18 हाथ में 1 3 7 21 1 22 का 2 हाथ में 2 4 3 12 2 14। तो क्या हुआ 14283। तो देखो तो कितने परसेंट का होता है अप्रोक्सीमेटली 42%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है इंक्रीज करता है। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन को अपने खुद बनाने की कोशिश करो मैं करा देता हूं। देखो बोला है द प्राइस ऑफ ए कार इज 3,25,000। तो एक कार का प्राइस है 3,25,000। ठीक है it was issued by 85,000 of the price. The car was damaged completely in an accident and insurance company paid 90% of the insurance. What was the difference between the price of the car and the amount received? तो 85% इंश्योरेंस है एक्सीडेंट के बावजूद 85% का 90% मिला है ऑफ 325,000। तो क्या होता है वो मिला है आपको अमाउंट। तो आपको मिलने आपने कितने खर्चे किए थे इतने और आपको मिला इतना। तो डिफरेंस क्या है 325,000 से माइनस कर दो 248,625 को। तो क्या होगा 5 हाथ में 1 3 7 हाथ में 1 7 3 हाथ में 1 8 1 9 6 15 हाथ में 1 4 5 7। तो 76,375। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आए मेरे बात। चलो बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम सभी एग्जाम के लिए। हम यहाँ आपको समय नहीं गवा रहे। इस सेशन में आप जितना देखोगे आपका ही फायदा मिलेगा मुझे कुछ फायदा नहीं। तो देखो बोला है 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट। तो मान लो टोटल वोटर है 100%। ठीक है वोट नहीं दिया 10%। तो दिया है कितना 90% वोट दिया है। ठीक है फिर बताए 10% ऑफ द वोट पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। तो इसका 10% इनवैलिड हो गया। तो 90 का 10% क्या होता है 9। तो वैलिड वोट कितने हुए 81% इज ए वैलिड वोट। ठीक है फिर बताए द सक्सेसफुल कैंडिडेट got 54% of the valid vote and won by 1620 votes. The number of voters enrolled on the voter list was। तो देखो इस 81% वैलिड वोट का 54% विजेता ने हासिल किया विनर्स कैंडिडेट। तो 81% का 54% क्या होता है 81 into 54 by 100 है ना। तो लूजर कैंडिडेट ने कितने वोट पाए माइनस ऑफ 81 into 46 by 100 कर देंगे। ये है लूजर कैंडिडेट का वोट। यहाँ से इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों कैंडिडेट का डिफरेंस मिल गया और वही डिफरेंस है 1620। तो देखो क्या होता है हमको बोला है टोटल वोट तो 100 बराबर कितना। तो देखो इसको जब करेंगे ना तो मिल जाएगा देखो
81/100 को कॉमन ले लिया, 54 से 60 आया, इसको मतलब तो 8 हो गया। तो 81 into 8/100 बराबर है 1620। टोटल वोटर कितना है? 100%। कितना परसेंट है? इसका बराबर, तो 100% क्या हो जाएगा? 1620 into 100 by 81 into 8 into 100। काट दो 20, 4 से काटो 2, 4 से काटो 5 हो जाएगा, इसे काटो 2, 2 से इसको काट दो 50, तो 5 25,000। तो टोटल वोटर कितना है? 25,000। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी क्वेश्चन के साथ हम खत्म करते हैं आज का सेशन। फिर हम आपके लिए लेके आएंगे परसेंटेज से रिलेटेड एक चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। तो अगर हम आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना। तो थैंक यू क्लास, होप यू एंजॉय, थैंक यू।